हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेनट्यूब क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करें। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है विद्यार्थियों, और बहुत ही यूज़ होता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो आपका, चाहे वो सेकेंड ईयर हो। और अच्छा टॉपिक है ये, तो अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक बात कहनी है कि ये पहली बार हम फेस वीडियो बना रहे हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, उससे पहले हम लोग यदि ये सीख लें कि ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है तो और अच्छी बात होगी। ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि ऑक्सीकरण संख्या यह गिनाती है कि उस यौगिक के रासायनिक बंध में वह परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन उस यौगिक में स्थित अन्य परमाणु को खो चुका है। यदि नहीं समझ में आया ये परिभाषा क्या कह रही है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया पानी, एक यौगिक है। इस पानी में यदि देखें तो ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। सहसंयोजक बंध क्या होते हैं? जहाँ पर साझेदारी के द्वारा बंध बने, तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये सहसंयोजक बंध होता है, क्योंकि ये साझेदारी के द्वारा बनता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक रूप से प्लस का चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक रूप से माइनस का 2 चार्ज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी परिभाषा में कह रही थी ऑक्सीकरण की परिभाषा कि ऑक्सीकरण संख्या यह गिनाती है कि उस यौगिक के रासायनिक बंध में, उस यौगिक के रासायनिक बंध में वह परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन, वह परमाणु जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन, तो वह परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन उस यौगिक में स्थित अन्य परमाणु को खो चुकना का मतलब है कि दे देना किसी को। तो इसने हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन दिए, कितने दिए? 1 यदि दिया है तो इस पे आंशिक रूप से प्लस का चार्ज रहता है। और इधर से देखा जाए तो ऑक्सीजन ने भी दिया है, तभी तो साझेदारी होती। तो कुल मिलाकर के यहाँ से हम ये समझें कि जो ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या है वो है माइनस का 2, और हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है प्लस का 1। अब कुछ नोट्स करके 1-2 पॉइंट्स और लिखे हैं कि इस संख्या को आवेश के रूप में दिखाया जाता है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या को आवेश के रूप में दिखाया जाता है, अर्थात साइन के साथ। मतलब ऑक्सीकरण संख्या को हमेशा याद रखेंगे प्लस या माइनस, यानी यदि धनायन होगा तो प्लस के साथ दिखाएंगे ऑक्सीकरण संख्या को, और यदि ऋणायन होगा तो उसके ऑक्सीकरण संख्या को ऋण साइन के द्वारा दिखाएंगे। अगला नोट्स ये लिखा हमने कि यह प्रति परमाणु निकाली जाती है। मतलब ये कि ऑक्सीकरण संख्या हमेशा याद रखना
पर एटम पर निकाली जाती है, यानी एक ही परमाणु पर निकलती है ये। चलिए कुछ रूल्स हमने लिखे हैं, तो इन रूल्स को बारी बारी से समझते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। तो पहला रूल्स ये है कि मुक्त अवस्था में फ्री स्टेट में उपस्थित किसी भी तत्व परमाणु तथा अणु की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है, तो हम लिखेंगे 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन गैस, फास्फोरस P4, सफ़ेद फास्फोरस कहते हैं इसको, एसेट, सल्फर का अणु, और ये ब्रोमीन गैस आदि। मतलब ये जितने भी हैं ये तुम्हारी मुक्त अवस्था में होते हैं, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या याद रखेंगे कितनी होगी? 0 होगी। अगला, क्षारीय धातुओं के लिए एल्कली मेटल्स कहते, और हाँ ये कहाँ पाए जाते? तो ये एस ब्लॉक में होते हैं। कहाँ पाए जाते ये? एस ब्लॉक में। वो भी एस ब्लॉक के पहले यानी फर्स्ट ए समूह में। एस ब्लॉक के कौन से समूह में पाए जाते हैं? फर्स्ट ए समूह में पाए जाते हैं। समूह का मतलब ग्रुप। तो ये क्षारीय धातु कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु कहलाते हैं, फर्स्ट ए के जितने भी तत्व होते हैं। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या को हम याद रखेंगे, प्लस का 1 होती है। इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? प्लस का 1। जितने भी इनके यौगिक होते हैं, यानी अपने सभी यौगिकों में, तो अपने जितने भी इनके यौगिक होते हैं जहाँ जहाँ पे क्षारीय धातु लगे होंगे उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? प्लस की 1 होगी। ऐसा ही क्षारीय मृदा धातु है, एल्कली अर्थ मेटल्स, ये भी एस ब्लॉक के ही होते, ये भी क्या होते हैं? एस ब्लॉक के होते हैं, लेकिन ये सेकंड ए के होते हैं। कौन से समूह के होते हैं? सेकंड ए के। लेकिन इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या है प्लस की 2 होती है। इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? क्षारीय मृदा धातुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है कितनी होती है? प्लस का 2 होती है। जितने भी इनके यौगिक होते हैं अपने सभी यौगिकों में, अपने सभी यौगिकों में इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है क्या होती है? प्लस का 2 होती है। इसके बाद हाइड्रोजन में देख लेते हैं हम लोग। सॉरी, हाइड्रोजन नॉन मेटल्स अधातु, यानी हाइड्रोजन यदि अधातुओं में जुड़ी है, हाइड्रोजन यदि अधातुओं के साथ जुड़ी है तो वहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे प्लस का 1 होती है। क्या होती है? प्लस का 1। और यदि हाइड्रोजन धातुओं के साथ जुड़ी है तो वहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस का 1 होती है। अच्छा, क्यों होती है? क्योंकि इसकी वजह यहाँ पर ये होती है कि हाइड्रोजन जो होता है अधातुओं में +1 रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन की जो होती है वो कम होती है। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो तुम्हारी क्या होती है? कम होती है। किन से कम होती है? अधातुओं से। तो अधातुओं से हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, वो अधातुओं से क्या होती है? कम होती है। इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन जब अधातुओं में लगा रहेगा तो वहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी उसकी? +1 होगी। जैसे एक एग्जाम्पल, CH4 मेथेन। तो मेथेन में हम लोग जानते हैं कि कार्बन एक अधातु है और ये हाइड्रोजन से कहीं ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता रखता है। तो यहाँ कार्बन पे -4 यूनिट आवेश होता है, यानी ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी होती है? -4 होती है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना आवेश रखेगा? +4 यूनिट। लेकिन ध्यान रखेंगे, अभी हमने बताया था
कि ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो प्रति परमाणु निकाली जाती है। ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु यानी हर एक परमाणु पे निकाली जाती है। तो यहाँ हाइड्रोजन 4 पे निकली है, कितनी +4, 4 हाइड्रोजन पे निकली है प्लस का 4, तो एक हाइड्रोजन पे कितना निकलेगा, तो प्रति हाइड्रोजन पर जो निकलेगी हमारी ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी आएगी, +1। ऐसा ही धातुओं के लिए बताया हमने, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो क्या होती है, मोर देन 2 मेटल्स, यानी धातुओं की ऑक्सीकरण, धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता से हाइड्रोजन की जो होती है विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, -1 होती है। एक एग्जांपल जैसे NaH सोडियम हाइड्राइड, तो यहाँ ये सोडियम धातु है, हाइड्रोजन लगा हुआ है इससे, तो यहाँ सोडियम +1 आएगा ऑक्सीकरण संख्या, यानी इस पर कितना आवेश होगा, +1 होगा। तो हाइड्रोजन कितना बनाएगा, -1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कितनी निकल आई, -1 ऑक्सीकरण संख्या निकली। इसके बाद हम लोग आयंस की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें। तो आयंस की ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत ही सिंपल होता है। सीधा जितने भी आयंस जो भी दिखे, चाहे ऋणायन दिखे चाहे धनायन दिखे, तो उसका जो कुल आवेश होगा वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या होगी। जैसे ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते एक धनायन के लिए, जैसे सोडियम प्लस धनायन है, तो बस अभी क्या बताया कि जितने भी आयंस होते हैं इनका कुल जो चार्ज होगा, आवेश जो होगा, वही इनका क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, +1, और साइन के साथ दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमने पहले बताया था कि ऑक्सीकरण संख्या हमेशा साइन के साथ दिखाई जाती है। एक और जैसे कि मैग्नीशियम +2, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +2। ऐसे ऋणायन में जैसे कि एग्जाम्पल क्लोरीन का आयन, क्लोराइड आयन, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -1। जैसे ऑक्सीजन का आयन, ऑक्साइड आयन, -2, कितनी आएगी इसकी, -2 आएगी। ऐसे एक और संकर आयन, जिनको हम लोग जटिल आयन के रूप में भी जानते हैं, तो इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो भी इन्हीं के हिसाब से जो चार्ज होगा वही काम करेगा यहाँ पर भी। जैसे एक जटिल आयन ले लेते, PO4-3, फॉस्फेट का आयन एक जटिल आयन है। तो यहाँ पर फॉस्फेट आयन की, यहाँ पर जो फॉस्फेट आयन है कि जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो हमारी कितने होगी, -3। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसका पार्ट 2 हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे। तो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, वीडियो लाइक करके जाएंगे, साथ में नीचे सब्सक्राइब का बटन लगा होगा, उसे दबा कर ज़रूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम बनाएंगे, उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ऑल का बटन ज़रूर दाब देना। धन्यवाद।